श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आशीर्वाद, वरदान और कृपा में क्या फर्क है, अंतर है? आशीर्वाद हृदय प्रसन्न हुआ और तुम्हारे लिए शुभ मंगल कामना की। वरदान तुमने तपस्या की, साधना की और मांग की, उसकी पूर्ति हुई। और कृपा भगवान की तरफ से अहेतु की होती है, इसमें कोई हेतु नहीं होता है। और कृपा का भीषण भी रूप हो सकता है, हाथ पैर भी टूट सकते हैं, आग में भी जलाए जा सकते हो। कृपा का ये भी स्वरूप हो सकता है। कृपा का भीषण और मृद दोनों स्वरूप हो सकता है। कुसुम से भी कोमल और वज्र से भी कठोर कृपा का स्वरूप हो सकता है। लेकिन आशीर्वाद मंगल, वरदान अपनी साधना का फल, और कृपा अहेतु की। महाराज जी, प्रतिकूलता कृपा कैसे हो सकती है? प्रतिकूलता इसलिए कृपा होती है क्योंकि अनुकूलता में बंधता है जीव और प्रतिकूलता में मुक्त होता है। प्रतिकूलता में राग का नाश होता है। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि आपके पास धन नहीं है और आपका शरीर भी अस्वस्थ है और आपसे कोई बात नहीं कर रहा, ये प्रतिकूलता ही तो है, तब किसकी याद आएगी? भगवान की। जब आपको बहुत प्यार करने वाले हैं, सब खान पान सामग्री है, तो किसकी याद आएगी? दोस्तों की, संसार की। भगवान की थोड़ी याद आएगी। प्रतिकूलता में भगवान की याद आती है, और भगवान की याद आना मंगल है, क्योंकि भगवान मंगल भवन है। इसलिए कृपा, प्रतिकूलता वो कृपा है जो बड़े बड़े बंधनों को एक क्षण में काट देती है और काट कर भगवान से जोड़ देती है, उसे प्रतिकूलता कहते हैं। तिरस्कार, अपमान, निंदा, निर्धनता, सब सुखों की हानि हो जाना, ये सब कृपा से होता है, क्योंकि इससे भगवान से चित्त जुड़ता है। और जब अनुकूलता, सम्मान, प्रतिष्ठा, धन बढ़ना, इससे संसार से मन, और संसार से मन जुड़ने का मतलब है संसार नाशवान, हमारा समय व्यर्थ गया। और भगवान से मन जोड़ने का मतलब है अविनाशी, हमारा समय सार्थक हुआ। तो समय सार्थक हुआ, कृपा हो गई। समय व्यर्थ चला गया, हम कृपा से वंचित रह गए। इसलिए भक्तों ने, संतों ने इसे कृपा कहा है। महाराज जी, हम तो सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और जो अपने मन अनुकूल होना, इसी को कृपा मानते हैं, पर इसको तो हम उस समय समझ ही नहीं आता। हाँ, तो इसीलिए भगवान अपनी तरफ से देते हैं, भी तुम्हारी चाह थोड़ी करते हैं, अपनी तरफ से देते हैं। जब भगवान कृपा करते हैं तो उसके सारे बंधनों को काट देते हैं। जहाँ जहाँ उसका बंधन होता है वहीं वहीं वो कुल्हाड़ चला देते हैं। फिर आखिरकार रो के भगवान की तरफ चलना पड़ता है। सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, अपना दरवाजा खुला कर देते हैं। कृपा है। अगर वो कृपा ना करें तो हम इसी में फंसे रहें। लेकिन मरोगे तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? न सम्मान, न नाम, न बैंक बैलेंस, न घर, न मकान। तो धोखे में रहे कि नहीं रहे? स्त्री, पुत्र, परिवार, घर, मकान, बैंक बैलेंस सब आपका यही रह जाएगा, आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अगर कृपा हुई है तो दुख विपत्ति से पीड़ित होकर के आपने भगवान को पुकारा, भगवान को अपना माना, भगवान का भजन किया, अब आपका जन्म जन्मांतर तक कल्याण होता चला जाएगा। ये कृपा है भगवान की, जो भगवान की याद दिलाती है। बलिहारी है उस दुख की, बलिहारी उस विपत्ति की, बलिहारी उस अपमान की जो भगवान से जोड़ दे, और धिक्कार है उस सुख को जो भगवान को भुलवा दे। तो सार्थक है कृपा भगवान की, वही हमको भगवान की तरफ जोड़ती है।